अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को स्मॉल इंटेस्टाइन बेटे पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि इंटेस्टाइनल वॉल और उसका हम लोग जो है ट्रांसफर सेक्शन में आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाऊंगी। और इसके अलावा डिटेल स्ट्रक्चर जो विलाई का है वो भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी ताकि आपको फर्दर जो है वो इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द ड्राइंग या विद द स्ट्रक्चर ऑफ आप यूँ कह सकते हैं कि इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर डिफरेंट टाइप की जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, वो सारे मैं डिटेल से ड्रॉ करूँगी। आप लोग मेरे साथ साथ उसको ड्रॉ करें, हम लेबल करेंगे और फिर मैं आपको एक एक पार्ट को जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी बेटे, डैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ विलाई। ठीक है, आप लोग मेरे साथ इसको ड्रॉ करो। मैं ज़रा थोड़ा सा तेज़ तेज़ ड्रॉ करूँगी ताकि टाइम हमारा ज़रा कम लगे और मैं आपको इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ। हम बना रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ विलाय। ठीक है, क्लियर। ऐसे मेरे साथ बेटे आप ड्रॉ करते जाओ। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपने बनाने हैं ऐसे, जैसे मैं ये ड्रॉ करी बिल्कुल ऐसे ही, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, आप ड्रॉ करोगे, क्लियर। फिर यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, इसको हम न्यू ले लेंगे। पहले मैं आपको ड्रॉ करती हूँ, फिर ड्रॉ करके जब हम इसकी लेबलिंग करेंगे ना तो बेटे मैं आपको इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी कि क्या चीज़ ड्रॉ की है मैंने। ऐसे ही ड्रॉ करते करते इसको हम इधर ले जाएंगे, ऐसे यू शेप में जैसे उधर बनाया था। ठीक, ऐसे आप लोगों ने बना लेना। इसको हम लोग बना लेते हैं डबल स्ट्रक्चर। यहाँ से ये यूँ आएगा और ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से आके डबल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ से इसको बंद नहीं करना है, इसको यहाँ से आप लोगों ने ओपन रखना है। ठीक है, इस वॉल को, क्लियर। यहाँ पे सेंटर में एक और ऐसी आप लोग वेन ऐसे बनाओ। ठीक है, इसको भी आपने क्या करना है, डबल कर देना है। जो चीज़ हम सेंटर में ड्रॉ करेंगे उसको भी हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे, यहाँ से यूँ, यहाँ से यूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी सेंटर में बेटे एक ड्रॉ करो ऐसे ही। इनको हम थोड़ा सा बाद में एंड पे डार्क कर देंगे ताकि ये बाकियों से डिफरेंट जो है हमें नज़र आए। ठीक है, इसको नीचे ले जाते हैं ऐसे ही, इसको भी यहाँ से नीचे ले जाओ ऐसे ही। ठीक है, और फिर इसको हम लोग यहाँ से कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ ऐसे। ठीक है, समझ आ रही है अभी किस तरह से इसके साथ मैंने इनको मन कर दिया कंप्लीट। इसको डबल कर लेते हैं अब हम। ठीक है, यहाँ पे नीचे एक और आप लोग वेन ड्रॉ करोगे, क्लियर। ऐसे आपने वेन ड्रॉ कर ली, यहाँ तक कर लिए। अब हम यहाँ पे बेटे एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल बहुत इजी स्ट्रक्चर है, आपने जस्ट ऐसे स्ट्रक्चर बनाते जाना है। यहाँ पे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना शुरू करना है। यहाँ से थोड़ा सा पीछे होते जाना है अब आपने। ठीक है, ऐसे ऐसे, इसको इसके साथ आपने अटैच नहीं करना। ठीक है,
आ रही समझ बेटे? ऐसे ही स्ट्रक्चर को आपने ड्रॉ करते हुए इस साइड पे आ जाना है, ठीक है? सेम जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, बिल्कुल वैसे ही हम ड्रॉ करते करते यहाँ तक जाएंगे। मैं ये ड्रॉ कर लूँ ना एक दफ़ा, फिर मैं आप लोगों को लेबल करके सारी एक्सप्लेन करती हूँ। आप लोग मेरे साथ साथ ड्रॉ करो इसको, साथ साथ ड्रॉ करोगे तो इजी लगेगी, बाद में खुद से ड्रॉ करोगे तो मुश्किल लगेगा। साथ साथ ड्रॉ करने का मकसद ये होता है कि आप लोग ना साथ साथ ड्रॉ कर लो, ताकि आपको फर्दर क्लैरिटी आ जाए कि ये डायग्राम हमने किस तरह से बनानी, ठीक है? ऐसे ही बेटे अब इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ तक, ठीक कर ली। अब सबके अंदर आपने एक एक सर्कल बनाना है। ऐसे एक एक मतलब एक ज़रा हार्ड हार्ड आपने सर्कल बनाते हो, ठीक है? कल हमने इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर्स पढ़ा था सारा, मैंने आपको उसका डिटेल फंक्शन पढ़ाया था, उसमें कौन कौन सी चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें जो है डाइजेस्ट हो रही, किस तरह से डाइजेशन हो रही है, डाइजेशन कहाँ पे हो रही है, एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रही है, हमने सारा डिटेल पढ़ लिया था बेटे। तो आज हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है? ये स्ट्रक्चर हमने किसका बना लिया, ये हमने विलाय का स्ट्रक्चर बना लिया। अब इस स्ट्रक्चर को हम करेंगे, इसको पहले शेड कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसको लेबल करके जो है वो बताती हूँ कि कौन सा यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, ठीक है? चलो इसको ले, हम इसको क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेते हैं ऐसे ही जल्दी में, वरना तो आप लोग कॉटन के साथ भी इसको कर सकते हो, ठीक है? अगर टाइम आपके पास हो तो। अच्छा, अब मैं ना जो हमने इधर पूरा एक ब्लड सप्लाई बनाया है और जो लिम्फेटिक सिस्टम बनाया है उसको मैं थोड़ा सारा डार्क करूँगी, ताकि वो इधर से हमें क्लियर नज़र आए आप लोगों को कि कहाँ पे वेंस हैं, कहाँ पे आर्टरीज़ हैं और कहाँ पे लिम्फ हैं, ठीक है? लेट जो हमने कल पढ़ी थी, ठीक है? और ये सारी आपको जो है वो क्लियरली, ताकि पता चल जाए कि कौन सी चीज़ किधर है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ ताकि आपको इसको ज़्यादा समझ आए ये क्या चीज़ है हमारे पास। बस एक कलर से डायग्राम बनाएं तो फिर हम वेन को ब्लू शो कर देते हैं, आर्टरी को हम लोग रेड कलर में शो कर देते हैं, लेकिन इस टाइम मैं आप लोगों को सिंपल पेंसिल ही से जो है वो ड्रॉ करके बता रही हूँ, ठीक है? ठीक है बेटे, समझ आ रही है आपको? डायग्राम नज़र आ रही है? अच्छा जी, इसको भी इसी तरह कर दें। ये सारी ब्लड सप्लाई है, ठीक है? ये जो मैं डार्क कलर में शो कर रही हूँ ना, ठीक हो गया। यहाँ पे आते जाएंगे, इधर भी हम लोग ऐसे कर देते हैं। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसकी लेबलिंग, ठीक है? आप लोग मेरे साथ साथ इसको लेबल करो। हमने क्या डायग्राम बना दी, हमने बना दिया स्ट्रक्चर। बेटे किस चीज़ का स्ट्रक्चर बनाया है? मैंने स्ट्रक्चर बनाया है विलाय का, ठीक है? पहले हम इसकी लेबलिंग करते हैं, फिर मैं आपको सारे इसके पार्ट जो हैं वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी। ये जो मैंने यहाँ पे जो आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये वाले स्ट्रक्चर, ठीक है? इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, दिस, ये क्या है, ये थिन वॉल है
और 1 सेल थिक है, ठीक है। बेसिकली वॉल जो है ये थिक को थिन है, लेकिन जो अंदर वाले सेल हैं ये क्या चीज़ है, ये थिक सेल हैं, ठीक है। हम इनको क्या कह देंगे, हम कह लेंगे थिन वॉल 1 सेल थिक, THIN, थिन, थिन वॉल 1 सेल थिक। क्लियर। ये हमारे पास क्या चीज़ है बेटे, ये नेटवर्क है किस चीज़ का, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। यहाँ पे नेटवर्क होता है पूरा, मैं आपको ऐसे ज़रा थोड़ा सा शो कर देती हूँ। ये पूरा एक नेटवर्क है यहाँ पे कैपिलरीज का प्रेजेंट, ये वेन्स हैं और ये अंदर वाली जो मैं शो कर रही हूँ ये क्या चीज़ है, पूरा एक नेटवर्क यहाँ पे प्रेजेंट होता है किसका, कैपिलरीज का, ठीक है। तो वही नेटवर्क को मैंने यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे नेटवर्क है, ठीक है, पूरा एक। क्लियर हो गया। फिर ये हमारे पास क्या है, ये दोनों और ये तीनों ही क्या चीज़ें, दीज आर ब्लड वेजल्स, ब्लड वेजल्स, ठीक हो गया। ये क्या होगी हमारे पास, ब्लड वेजल्स होगी। और यहाँ पे जो चीज़ सेंटर में प्रेजेंट थी, ठीक है, जो सेंटर में चीज़ प्रेजेंट है ये सेंटर वाली, दिस इज़ नोन एज, क्या कहते हैं इसको हम लोग, लेक्टील कहते हैं, LACTEAL, ठीक है। लेक्टील थी सेंटर में और दोनों साइड्स पे क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये आर्टरी है, ये क्या चीज़ है, ये वेन है, ठीक है। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो है डिफरेंट टाइप के यहाँ पे जो है ल्यूमन्स प्रेजेंट हैं। और ये वो साइट है, ये वो जगह है जहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रेंट होगी। यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, NUTRIENTS, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और ये आपने बेटे स्ट्रक्चर जो है ये याद रखना है, ये मैंने किसका स्ट्रक्चर बना दिया, ये मैंने बनाया डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ विलाय, ठीक है। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं STRUCVI, क्या आ जाएगा हमारे पास, VILLI, इसको हम अंडरलाइन करते हैं। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ विलाय। क्या चीज़ मैंने ड्रॉ कर दी बेटे, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया किसका, विलाय का स्ट्रक्चर जो है मैंने ड्रॉ कर दिया है। मैं इसके साथ रिलेटेड स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दूं, देन मैं आपको पूरा एक दफ़ा इसकी आउटलाइन देती हूँ कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, थोड़ा सा नीचे आओ, यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर और छोटा सा ड्रॉ करते हैं। आप लोग मेरे साथ करो, मैं आपको फिर एक्सप्लेन करती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। इसको हम यूँ बना लेंगे, ये डबल लेयर करनी है आपने, ठीक है। नज़र आ रहा है बेटे मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। इसको आप लोग डबल लेयर कर लो, ये जो एंड वाली लेयर है इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक। यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में आपने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ऐसा,
ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आपको इससे फर्दर क्लैरिटी आएगी। मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ। मैं वॉल्स ड्रॉ कर रही हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। ठीक, इसको पहले हम लोग सारे को शेड कर लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ इसमें जो है उनको डार्क कर लेंगे, ठीक है। ये एक लेयर है, इसको थोड़ा सारा हमने क्या कर लिया, डार्क कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, एक ये लेयर है, इसको भी थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, डार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप की लेयर्स आ गई, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, ठीक है। इसको अंडरलाइन करो। अब यहाँ पे मैंने ये डिफरेंट टाइप की लेयर्स बनाई हैं। सबसे जो बाहर वाली लेयर है डेट इज़ नोन एज सिरोसा, सिरोसा, ठीक है। उसके बाद जो हैं आपके इसके अंदर जो प्रेजेंट हैं, ये क्या चीज़ है, हमारे पास डिफरेंट टाइप के यहाँ पे मसल्स हैं। क्या प्रेजेंट है हमारे पास, मसल्स जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और इनको हम लोग कोई भी आप लोग इनको नाम दे सकते हो, मतलब ये मसल्स हैं, ठीक है। ये भी इनको हम लोग सिंपल, आप यहाँ पे क्या लिख दो, मसल्स, MUSCLE, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है, ये इसके स्टार्ट में भी और ये एंड पे भी, दीज आर आल्सो मसल्स, MUSCLE, मसल्स। मसल्स के बाद जो ये लेयर है, जो मैंने डार्क इन कलर बनाई है, जो डार्क कलर वाली लेयर बनाई है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। और सबसे जो इंटरनल लेयर, ये वाली लेयर मैंने बनाई है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज म्यूकोसा, म्यूकोसा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया बेटे, ये स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर दिया किसका, इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का मैंने आपको ट्रांसफर सेक्शन दिखाया। और ये जो मसल्स है ना, ये वाले जो सबसे पहले वाले, इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। मैं लिख ही देती हूँ, लॉन्गिट्यूडिनल, GI है बेटे, ये GI है, वो जगह नहीं थी तो मैंने ऐसे लिखा, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं। और ये जो दूसरे वाले मसल्स मैंने ड्रॉ किए थे, दीज आर सर्कुलर मसल्स, ठीक है, सर्कुलर मसल्स। अब एक डायग्राम और रहेगी, वो भी मैं ड्रॉ करूँ, फिर आपकी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन बेटे कंप्लीट होगी, ठीक है। बहुत इजी सी है, जस्ट आपको शो करवाने के लिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एक्चुअली वो है किस तरह की, हमारी बॉडी में जो है वो आ रही है, किस तरह से आ रही है, ठीक है। छोटी सी बस डायग्राम हम बनाएंगे जस्ट टू शो, आप लोगों को बस दिखाने के लिए मैंने बनानी है, ठीक है। बस ऐसे ही बनाओ। ये मैं स्मॉल इंटेस्टाइन का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बना रही हूँ, ठीक है। और ये उसका क्या बनाया मैंने, ट्रांसफर सेक्शन बनाया। ठीक है बेटे, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो हैं ये लेयर्स हैं, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और ये थर्ड लेयर, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप की लेयर्स हैं।
फिर जब इसको हमने ओपन किया, नीचे से जो हमारे पास लेयर सारी आएगी वो समवट जो है वो इस तरह की, और यहाँ पे बेटे हमारे पास क्या चीज़ होगी, ब्लड सप्लाई आएगी। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की कैपिलरीज और आर्टरीज और वेन जो हैं वो प्रेजेंट होंगी। ठीक है, जो इनको ब्लड प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, इसको भी एक दफ़ा हम लोग क्या कर लेते हैं, शेड कर लेते हैं, देन मैं इसको लेबल करती हूँ और आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, समझ आ गई आपको इस डायग्राम की भी। ये क्या बनाया मैंने, दिस इज आल्सो इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन अंडरलाइन करें। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो वेन्स आती हैं। ठीक है, दो हमारे पास डिफरेंट टाइप की वेन्स आएंगी। ये वेन कहाँ जाएगी बेटे, ये वेन जो है ये जाती है लिवर में, टू लिवर। कल मैंने पढ़ाया था ना आपको, टू लिवर। और ये दूसरी वाली वेन जो है वो कौन सी है, इसी वेन को जो लिवर में जाती है हम क्या कहेंगे, हेपेटिक पोर्टल वेन, HEPATIC, हेपेटिक पोर्टल, PORTAL VEIN, हेपेटिक पोर्टल वेन। और ये मैंने डिफरेंट टाइप के क्या बनाए हैं, ये भी और ये भी, दीज ऑल आर मसल्स, MUSCLE, ये तमाम के तमाम क्या हैं, डिफरेंट टाइप के मसल्स हैं। और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज विलाय। ठीक है, ये क्या चीज़ है, विलाय है। क्लियर हो गया। और ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, डिफरेंट टाइप के मसल्स हैं जो मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ किए हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब इस डायग्राम्स जो मैंने ड्रॉ किए हैं इस टाइम, इन डायग्राम्स पे आप लोग नोट करो और ज़रा इनको थोड़ा सा इन पे गौर करो। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो डाइजेस्टेड फूड वाटर, बेटे इसको गौर से आपने समझना है, मैंने क्या पढ़ा रही हूँ आपको, देखो ज़रा। मैंने आपको कहा था कि जो डाइजेस्टेड फूड है, वाटर है और डिज़ोल्व मिनरल्स हैं, वो सारे के सारे कहाँ एब्जॉर्ब होंगे, वो बेटे एब्जॉर्ब होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि जो एब्जॉर्प्शन होती है वो कहाँ होती है बेटे, वो होती थी जेजुनम में और इलियम में। ठीक है, और जो डाइजेशन थी वो तो ड्यूडेनम में हो रही थी, लेकिन एब्जॉर्प्शन कहाँ होगी, सेकेंड और थर्ड पार्ट में, जेजुनम में और इलियम में। अब जब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन जब आप देखो आपके स्टमक के अंदर इस तरह से आपको नज़र आती है ना, हम जब ड्रॉ करते थे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे जब हम गौर करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या आएंगे, डिफरेंट टाइप के मसल्स नज़र आएंगे। डिफरेंट टाइप के मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, यानी कि पूरा अगर वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है, अगर मैं आपको इंटेस्टाइन का दिखाऊँ तो वो ऐसा होता है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया। यहाँ पे क्या चीज़ है, डिफरेंट टाइप के मसल्स प्रेजेंट हैं, इनके ऊपर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो हैं वो प्रेजेंट हैं, जो इनको क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे हेपेटिक पोर्टल वेन मैंने शो की है जो कि लिवर की तरफ जा रही है। अगर सबसे ऊपर वाली लेयर है हमारे पास सिरोसा है, फिर लॉन्ग मसल्स आते हैं, मसल्स के बाद जो इंटरनल लेयर आती है उसके ऊपर क्या चीज़ प्रेजेंट होता है, विलाय प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, विलाय। ठीक है, जो मेन यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर आएगा। अच्छा, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन था इंटेस्टाइन का। अगर हम इंटेस्टाइन का ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, यानी कि पूरा एक पाइप है, उसको सेंटर में से ऐसे आप कट कर दो और उधर देखो, तो आपको इंटेस्टाइन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी कि अगर कोई भी पाइप और उसके ऊपर वाला ऐसे सर्कल वाला आप स्ट्रक्चर देखो, तो बेटे ये पेंसिल है, सपोज इस पेंसिल को मैं यहाँ से कट कर दूँ, ठीक है, इधर से, तो जो वो स्ट्रक्चर हमें नजर आएगा, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है पूरा का पूरा, जो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ये मैंने ड्रॉ करके दिखाया। अब अगर इसको मैं यहाँ से कट कर दूँ तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा इंटेस्टाइन का। यहाँ पे देखो तो आपको सारी लेयर्स मैंने बना के दिखा दी ताकि आपको पता चल जाए। सबसे एंड वाली लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, सिरोसा कहते हैं। सबसे एंड वाली लेयर को क्या कहते हैं, हम लोग सिरोसा कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। उसके बाद जो 2 लेयर्स आएंगी वो क्या आएंगे, वो 2 डिफरेंट टाइप के मसल्स आएंगे। सबसे पहले वाले मसल्स कौन से हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। उसके बाद जो मसल्स आते हैं दैट इज नोन एज सर्कुलर मसल्स। सर्कुलर मसल्स के बाद जो चीज़ आएगी, अगली लेयर हमारे पास आएगी, वो कौन सी आएगी, सब म्यूकोसा। और सब म्यूकोसा के बाद जो लेयर आती है दैट इज नोन एज म्यूकोसा। क्या कहते हैं उसको, हम लोग म्यूकोसा कहते हैं। और म्यूकोसा के बाद अंदर जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, आपके पास विलाय जो है वो प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया। अब ये जो
इनर वॉल थी जेजुनम की और इलियम की, उसमें लार्ज सर्कुलर फोल्ड्स प्रेजेंट थे, ये वाले फोल्ड्स, ठीक है। इन फोल्ड्स को हम लोग क्या कहते थे, इनको अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, यानी कि ये फिंगर्स की तरह के प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, इन प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या कहते थे, विलाय कहते थे। अब मैंने आपको विलाय का डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करके दिखाया। This is the structure of villi. Each villus is richly supplied with blood capillaries. लिम्फेटिक सिस्टम की भी वेजल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, डेट इज़ नोन एज लेक्टिल। मैंने आपको बताया था ना, देखो यहाँ पे ये आपको मैंने शो की हैं, ये और दरमियान में क्या चीज़ें हैं, कैपिलरीज हैं। ये हमारे पास क्या आ जाती है, ये आर्टरी हो जाती है, ये क्या चीज़ हो जाती है, वेन हो जाती है। और जो दरमियान में आपको चीज़ नज़र आ रही है, ये सेंटर वाली, दिस इज़ नोन एज लेक्टिल। व्हाट इज़ लेक्टिल? लेक्टिल जो थी बेटे लिम्फेटिक सिस्टम की वेजल थी। वेजल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इज नोन एज लेक्टिल, ठीक है। तो ये सेंटर वाली क्या है, लेक्टिल है। ये पूरी की पूरी ब्लड सप्लाई है। जो इस साइड पे है ये क्या है, ये आर्टरी है, ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। ये क्या चीज़ है, ये वेन है। और जो दरमियान में मैंने पूरी आपको ये जो बना के दिखाई है, दीज आर कैपिलरीज। तो यहाँ पे क्या है, एक नेटवर्क जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यानी कि पूरा का पूरा जो विलस है यहाँ पे रिच जो है सप्लाई होती है किसकी, ब्लड की। क्लियर। फिर हमने क्या पढ़ा था कि हर विलाय जो है इसमें काउंटलेस प्रोजेक्शंस भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। काउंटलेस क्या चीज़ें हैं, प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोविलाय कहते हैं, ठीक है। ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे इसके ऊपर इस तरह से, जो मैंने अभी इस तरह एक का मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाए हैं। काउंटलेस यानी कि बहुत ज़्यादा, बहुत न्यूमरस जो है माइक्रो विलाय जो है इसके। ये तो एक विलाय ऊपर दो बना दिए मैंने इस तरह के, ये पीछे भी आपको सारा स्ट्रक्चर जो है फिंगर लाइक विलाय नज़र आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी माइक्रो जो है विलाय जो है वो प्रेजेंट है। और इनका अब ये जो पूरा विलाय था, इसका मेन फंक्शन क्या था कि विलाय जो है बेटे ये क्या कर रहा था, ये सरफेस एरिया जो है वो क्या करता था, सरफेस एरिया किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, जो सरफेस एरिया था उसको ये इंक्रीज करता था। और इसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना होता है बेटे, वो क्या हो जाता था, ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता था। एफिशिएंटली एब्जॉर्प्शन जो है वो परफॉर्म होती थी। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप हमने देखा था कि यहाँ पे शुगर, अमाइनो एसिड बेटे, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे मालिक्यूल जो हैं वो एब्जॉर्ब होते थे। और मेन चीज़ यहाँ पे क्या थी, लेक्टिल, आपको जो मैंने शो की। लेक्टिल में कहाँ हमने पढ़ा था, लेक्टिल का क्या फंक्शन था, जब मैंने आपको बताया था कि जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स हैं वो किसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट बेटे एब्जॉर्ब होते थे, पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, ठीक है। और यहाँ पे जब ये पैसिव के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होते थे तो यहाँ पे ये कहाँ जाते थे, ये जाते थे लेक्टिल के अंदर। लेक्टिल की मदद से जो है आगे इन्होंने फॉरवर्ड मूव करना था, किन्होंने, फैटी एसिड ने और ग्लिसरॉल ने, ठीक है। ये कहाँ जाते थे, लेक्टिल्स में जाते थे। और लेक्टिल से ये कहाँ जाते थे, थॉरिक लिम्फेटिक डक्ट में। और वहाँ से ये कहाँ शामिल हो जाते थे, ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाते थे। इसी तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सिंपल शुगर हैं और जो अमाइनो एसिड हैं बेटे, वो एब्जॉर्ब होते थे बाय डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और यहाँ से ये जो मॉलिक्यूल्स थे ये सारे के सारे एंटर होते थे ब्लड कैपिलरीज में। ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं इसमें एंटर हो जाएंगे, क्या, जो शुगर है और जो अमाइनो एसिड हैं वो ब्लड कैपिलरीज से ही एंटर होने हैं, ठीक है। और ये फिर ज्वाइन कर लेते थे किसको, हेपेटिक पोर्टल वेन को। ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाई, यहाँ से यही वेन्स जो हैं ये किसको ज्वाइन कर लेंगी, हेपेटिक पोर्टल वेन को। वहाँ से ये लिवर में जाके स्टोर हो जाएंगे। और स्टोर होने के बाद फ्रॉम टाइम टू टाइम जिस तरह से उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो हार्ट में जाएंगे। और हार्ट से जो है वो पूरी ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इज डेट क्लियर? हमने क्या बना लिया बेटे, मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इंटेस्टाइन का ड्रॉ करके दिखा दिया। ये लॉन्गिट्यूडल सेक्शन मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। इसमें मैंने आपको बताया कि आउटर मोस्ट लेयर जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पे ड्रॉ की सिरोसा। सिरोसा के बाद क्या आते हैं आपके पास, दो टाइप के मसल्स आते हैं। उसके बाद सब म्यूकोसा है। म्यूकोसा के बाद आपके पास जो है म्यूकोसा आता है। और म्यूकोसा के एंड पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एंड दैट इज़ नोन एज विलाय। और यहाँ पे मैंने आपको वेन भी जो है वो भी ड्रॉ करके दिखा दी। ये हमारे पास क्या था, ये ट्रांसवर्स सेक्शन आया था। मैंने इसमें आपको
ये आपकी बुक में भी बल्कि डायग्राम नहीं है, मैंने आपको अच्छी तरह से क्लियर जो है वो डायग्राम बता दी कि यहाँ पे अगर आप इसका ट्रांसफर सेक्शन देखो तो इस तरह से ये लेयर्स प्रेजेंट हैं। जो आउटर मोस्ट है डेट इज़ नोन एज सिरोसा। यहाँ पे दो टाइप के हमारे पास मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट हैं, सर्कुलर मसल प्रेजेंट हैं। उसके बाद जो लेयर है डेट इज़ नोन एज सब म्यूकोसा, और इन द एंड जो लेयर प्रेजेंट है सबसे इनर है डेट इज़ म्यूकोसा, और म्यूकोसा के बाद आपके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो आते हैं डेट इज़ नोन एज विलाई। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी कि इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर किस तरह का है। ऐसा लॉन्गिट्यूडनल है, और जब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें, ट्रांसफर देखें तो ये ऐसे नज़र आपको आएगा, और ये इसकी सारी की सारी लेयर्स हैं। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है डेट इज़ नोन एज विलाई, इसको अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ विलाई ऐसा होता है। ये मैंने आपको सारा ड्रॉ करके दिखा दिया। यहाँ पे जो है इस एरिया में एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो रहे हैं। ये आपके पास नेटवर्क है किसका, कैपिलरीज का। यहाँ पे ये क्या चीज़ है, आर्टरीज हैं। ये क्या है, वेन है। और सेंटर में क्या चीज़ प्रेजेंट है बेटे, लेक्टील प्रेजेंट है। और यहाँ ये सारा स्ट्रक्चर है विलाई का। विलाई के अंदर बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन जो हैं इस तरह के प्रेजेंट हैं, डेट इज़ नोन एज माइक्रोविलाई, ठीक है। क्लियर हो गया। और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रही है शुगर की और अमाइनो एसिड की, और वो इधर इनके ज़रिए ट्रांसपोर्ट होंगी। और जो एब्जॉर्प्शन हो रही है फैटी एसिड की और ग्लिसरॉल की, वो लैक्टील की हेल्प से जो है आगे ब्लड स्ट्रीम में जो है वो शामिल होंगी। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर की अब अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। स्ट्रक्चर को आपने ड्रॉ करना है, ठीक है, आपने इसको समझना है अच्छी तरह से। ये हमारा इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये हमारे पास क्या आ गया, विलाई का स्ट्रक्चर आ गया। आई होप कि बेटे अब आपको इसकी अच्छी तरह क्लियर समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर के लिए इतना ही बहुत है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।